आप सभी को टीजीटी बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन से उठाएंगे जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर टीजीटी के लिए, ठीक है, एंड अदर कंपटीशन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। पहले में जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। पहला क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो चार्ल्स डार्विन, बेंथम व हुकर, जॉन रे, कैरोलस लिनियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैरोलस लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस। और इन्हें वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में इन्होंने विभिन्न प्रकार के जंतुओं का वर्गीकृत किया था। ठीक है, कौन किया था? कैरोलस लिनियस थे। कौन थे? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगले क्वेश्चंस में वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वंश, जाति, गण, वर्ग। तो इसका आंसर सही होगा बी नंबर। क्या होगा? जाति। मतलब कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति होती है। क्या होती है? जो आधारभूत इकाई जो बनाई गई है वो होती है जाति की। किसकी होती है? जाति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें 21 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो टीजीटी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पीजीटी के लिए भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टैक्सान यानी कि टैक्सान है या वर्गक है। तो वर्गीकरण की इकाई है, प्रजाति है, वर्गीकरण की उच्च श्रेणी, किसी भी श्रेणी के जीव। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका प्रजाति। क्या होगा? वर्गक या टैक्सान होता है किसका? प्रजाति का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन द्विनाम पद्धति का अर्थ है। मतलब द्विनाम पद्धति का अर्थ किसने दिया था? तो द्विनाम पद्धति के अर्थ के बारे में हमें जानना है। तो किसने बताया था? तो द्विनाम पद्धति क्या होती है? द्विनाम मतलब कि जिसमें दो नाम की वर्गीकृत किया जाता है या दो नामों से जाना जाता है, जिसे कहते हैं जाति और वंश, तो उसे हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं किसी प्रजाति के दो नाम, किसी प्रजाति का एक स्थानीय व एक वैज्ञानिक नाम, प्रजाति का नाम के दो पद वंशी और प्रजाति नाम, जीवन के दो जीवन चक्र। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? मतलब इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर सही है। प्रजाति, जो प्रजाति के दो नाम होते हैं यानी दो पद होते हैं, एक जीनस होता है और एक होती है स्पीसीज। क्या होती है? यानी कि वंशी होती है और एक होती है प्रजाति। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले में जैसे बताया गया है जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित होते हैं। मतलब जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित होते हैं। जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित होते हैं जीवों के स्वभाव पर, जीवों की समानताओं पर, साझे के विकासी संबंधों पर, जीवों के उपयोग पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर सही, साझे विकासी संबंधों पर। क्या होगा? साझे विकासी संबंधों पर जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बताया गया शब्द न्यू सिस्टमैटिक्स किसने प्रतिपादित किया? न्यू सिस्टमैटिक किसने प्रतिपादित किया? लीनियस, जूलियन हक्सले, डी कंडोले, ओसवाल्ड टिपो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जूलियन हक्सले। क्या थे? जूलियन हक्सले। मतलब उन्होंने न्यू सिस्टमैटिक शब्द बताया, मतलब प्रतिपादन किया था। और उसका मतलब प्रतिपादन कौन किया था? जूलियन हक्सले ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले में अगला क्वेश्चन से फाइलम शब्द प्रतिपादित किया था क्यूबियर ने, थियोफ्रेस्टस ने, हेकल ने, लीनियस ने। तो इसका सातवां क्वेश्चन है ए। मतलब इसका फाइलम जो शब्द दिया था, जिसमें फाइलम मतलब संघ बताया जाता है कि वो किस संघ का एनिमल्स होता है। ठीक है, तो उसमें फाइलम शब्द की प्रतिपादित किया था। किसने किया था?
कुबियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है। जैसे देखते हैं, द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, समझ रहे हो? मतलब किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर जो हम दे रहे हैं, तो इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब कि गण व वंश का, या कुल व वंश का, वंश व प्रजाति का, प्रजाति व किस्म और नस्ल का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। मतलब कि जीनस और स्पीसीज क्या होता है? जीनस की और स्पीसीज की हम बात करते हैं। तो मतलब कि जो द्विनाम पद्धति किसे कहा जाता है? वंश और जाति के नाम को ही हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। और द्विनाम पद्धति की खोज किसने किया था? वो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेखक शोधार्थी द्वारा किसी प्रजाति के मूल प्रकाशन हेतु प्रयोग किया जाने वाला प्रदर्श कहलाता है? आइसोटाइप, सिनटाइप, होलोटाइप, लैक्टोटाइप। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? होलोटाइप। क्या होगा? होलोटाइप। मतलब किसी लेखक को शोधार्थी द्वारा किसी प्रजाति के मूल प्रकाशन हेतु प्रयोग किया जाने वाला प्रदर्श कहलाता है होलोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? होलोटाइप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको समझना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जैसे करते हैं, कोई क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें आपको देखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी वर्गीकरण की श्रेणी है? गण, संघ, कुल, ये सभी। मतलब निम्न में से कौन सा वर्गीकरण की श्रेणी होती है? वो सभी क्या होती है? डी नंबर। ये सभी सही होगा। क्या होगा? ये सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले टॉपिक से। अगला क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें दो या अधिक प्रजाति को जो एक ही या अतिव्यापी क्षेत्र में पाई जाती है क्या कहलाती है? सिबलिंग, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, सब स्पीसीज। तो क्या कहलाएगी? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? सब स्पीसीज। मतलब दो या अधिक प्रजाति जो एक ही अतिव्यापी क्षेत्र में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मतलब उपजाति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उपजाति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। स्पीसीज शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज बनाई गई, जाति यानी प्रजाति की, तो इसको शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? जानरे, लीनियस, बेंथम व हुकर, थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है जानरे। मतलब कि स्पीसीज शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? जानरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जानरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसके आगे देख लेते हैं। होमो सैपियंस किसका नाम है? हाथी का, बंदर का, मनुष्य का, शेर का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। होमो सैपियंस मतलब क्या होता है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस तो जानते ही हैं। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मनुष्य का। किसका होता है? मनुष्य का, शेर का, मनुष्य का। तो इसका आंसर क्या होगा? होमो सैपियंस। सैपियंस का अर्थ होता है मतलब बुद्धिमान। क्या होता है? सैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान। मतलब कि जो बुद्धिमान होते हैं उन्हीं को हम सैपियंस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्गीकरण का प्रथम पद है नामकरण, पहचान, वर्णन, वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्णन। क्या होगा? वर्णन नामक आंसर क्या होगा? वर्गीकरण का प्रथम पद होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवर्ग या श्रेणी है? वर्ग, कुल, प्राइमेट, वंश। निम्न में से कौन सा एक संवर्ग या श्रेणी होता है?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्राइमेट होगा। क्या होगा? 15 का जो होगा सी नंबर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आनुवांशिक अंतर संबंधों पर आधारित न्यू सिस्टमैटिक कहलाती है। न्यू सिस्टमैटिक कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर जो दिया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें 16 नंबर का था। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि आनुवांशिक अंतर संबंधों पर आधारित न्यू सिस्टमैटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो चलिए इसके बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहलाती है? तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर सही होगा 16 का नंबर का आंसर क्या होगा? बताओ। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला नंबर्स क्या है? वर्गीकी श्रेणी के कुल किसके बीच स्थित होता है? प्रजाति व वंश, वंश व गण, संघ व गण, जगत व डोमेन। तो इसका क्या सही होगा? 17 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? वंश व गण होता है। क्या होता है? वंश और गण। मतलब वर्गीकी श्रेणी कुल किसके बीच स्थित होता है? वंश व गण के नाम से स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला है निम्न में से कौन सा, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन से दिया गया है, निम्न में से कौन सा जीवन का एक डोमेन नहीं है? एनीमेलिया, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का? 18 का ये एनीमेलिया। निम्न में से कौन सा जीवन का एक डोमेन नहीं है? एनीमेलिया नहीं है। क्या है? एनीमेलिया नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रेशर डोमेस्टिक को किस नाम से जानते हैं? कुत्ता, मक्खी, गौरैया, बिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का सी नंबर से होगा। क्या होगा? सी नंबर। मतलब कि पेसर डोमेस्टिकस को आप किस सामान्य नाम से जानते हैं? गौरैया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गौरैया के नाम से जानते हैं। निम्न में से एक खुले तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मेज करता है, सिलाई मशीन, मक्खी, ऑडिटोरियम। कौन करता है? तो 20 का क्या होगा? डी नंबर सही होगा। क्या होगा? ऑडिटोरियम करता है। खुले तंत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑडिटोरियम। क्या होता है? ऑडिटोरियम करता है। अगला देख लीजिए। एक प्रजाति के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, आकारिकी रूप से समान होते हैं। तो एक प्रजाति के सदस्य क्या होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। क्या है? एक प्रजाति के सदस्य मुक्त रूप से क्या करते हैं? अंतः प्रजनन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।